गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई बहू से। उन्होंने सात्विक भोजन में शराब मिला दी है। शराब? ये क्या पाप किया उस लड़की ने? हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था मोहिनी, और हमारे भोजन में ही था। ऐसा अपमान हमारा कभी नहीं हुआ। वो लड़की रानी तो क्या महल में रहने लायक भी नहीं है। हम समझ सकते हैं राजपुरोहित जी, अपनी बहुरानी की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। उसे पता ही नहीं है कि सात्विक भोजन का महत्व क्या है। अब क्या कहें, कॉमनर है और ऊपर से बंजारा, क्या समझेगी वो। सच में अगर उसकी जगह पे कोई रॉयल परिवार की बहू होती ना राजपुरोहित जी, तो आज इस तरह आपका अपमान नहीं होता। और कितना अपमान करोगे राज परिवार का? आज अगर राजपुरोहित जी यहाँ से बिना भोज के जाएंगे तो कितना अपमान होगा, तुम्हें पता है? बाहर नहीं कहा था मुझे केवड़े का पानी पिलाने के लिए। ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना सभी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? हमने तुम्हें केवड़े का पानी मिलाने के लिए कहा था, उसमें शराब मिलाने के लिए नहीं कहा था। बहुत चालाक हो ना तुम। तुम्हारी सारी की सारी चालाकी समझती हूँ मैं। अगर तुम्हें केवड़े के पानी और शराब में फर्क नहीं पता तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझी? सभी छोड़ो मुझे, मैंने बोला। नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? एक काम करो अपना नाटक। तुमने ही डाली थी ना केवड़े की बोतल के अंदर शराब, वरना वो बोतल इस किचन के अंदर कैसे आ सकती है? अब राजपुरोहित जी क्या कहेंगे? वो यहाँ से नाराज होकर चले गए तो जानते हो ना क्या होगा? अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा और फिर राजगद्दी तो दूर, तुम अवेक को भी खो दोगी। बड़ा तड़प रही थी ना तुम राजगद्दी पर बैठने के लिए, रानी बनकर आशीर्वाद लेने के लिए। अब अगर राजपुरोहित जी का आशीर्वाद नहीं मिला ना तुम्हें, तो राजगद्दी तो दूर, किसी और चेयर पर भी बैठना नसीब नहीं होगा तुम्हें। अब यही शराब ना अपने सपनों पर डालो और आग लगा दो। ने मुझे हराने के लिए केवड़े की बोतल के अंदर शराब डाल दी। मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया तुमने। तुम बहुत बुरे हो समीर, तुम बहुत बुरे हो। ये हमारी शराब ना है। कहाँ है मेरी दारू? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों पर इल्जाम लगाने का। देखो अपनी आंखों से। तुम्हारी बर्बादी का कारण हम नहीं, तुम्हारी अपनी मासी है। मिल गई, यही हमारी दारू। खुद को बहुत बड़ी रानी समझते हो ना तुम। एक के बाद गलत फैसले लेती हो। अरे तुम रानी क्या, इस महल की नौकरानी बनने के लायक नहीं हो। जिस जगह पर हमारा सम्मान नहीं, वहां हम नहीं। कह दीजिएगा उस लड़की को, वो राजगद्दी पर बैठने तो क्या, उसे छूने लायक भी नहीं है। राजपुरोहित जी, आप उस लड़की की वजह से हम सबसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हाँ राजपुरोहित जी। अरे पुरोहित जी, गुस्सा मत ना कीजिए, हम अपनी घरवाली से खाना बनवा देते हैं। हम आप सबकी खातिरदारी देखने नहीं, बहू की नीयत देखने आए थे, और वो हमने देख भी ली है। मोहिनी, हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं राजपुरोहित जी? राजपुरोहित जी रुकिए। मैं समझती हूँ पंडित जी, मेरी वजह से आपका बहुत अपमान हुआ, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं की। जब तुम्हारी नीयत में ही पाप करना हो तो फिर गलती जानकर हो या अनजाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही सुना था हमने तुम्हारे बारे में, ना कोई संस्कार है ना कोई गुण। ऐसी लड़की को
हम राजगद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं देंगे। तुम राजा की पत्नी तो बन गई, लेकिन रानी कभी नहीं बन सकती। चल, ये अच्छा हो गया। बहुत उड़ रही थी ना चोरी, अब पकड़ी गई तेरी चोरी। गुरुजी, क्या बात है? आप चलते चलते रुक क्यों गए? इस तरह भजन को अधूरा छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। मैं जानती हूँ अब मुझ पर आए गुस्से को इस भगवान के भोग पर नहीं निकालेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। ये भगवान का भोग मैंने शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाकर चढ़ाया है। मुझसे जो भी गलती हुई है वो भोग चढ़ाने के बाद हुई है। ये खाना शुद्ध है और मैंने बहुत सच्चे मन से बनाया। आप भले ही मुझे आशीर्वाद ना दें, पर अगर आप इस महल से भूखे पेट जाएंगे तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। प्रसाद ग्रहण कीजिए। स्वाद चक्कर बताओ, कहीं इसमें कुछ मिलावट तो नहीं? जी गुरुजी। शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है गुरुजी। तुम पर भरोसा करके हम ये भोग तो ग्रहण कर लेंगे, पर अगर इसमें कुछ ऐसा मिला जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ तो आज के बाद हम इस महल की चौखट पार नहीं करेंगे। ना हमारा आशीर्वाद मिलेगा और ना ही इस महल में कभी कोई पूजा होगी। राजपुरोहित जी, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हम नहीं चाहते कि आपको और अपमान हो। हमें तो शक है कि जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी। माफ कीजिएगा, पर हमारा सुझाव है कि आप इसे ना चखिए। हम यहाँ होने वाली रानी को आशीर्वाद देने आए हैं मोहिनी। अगर ये चाहती है कि हम भोग खाएं तो हम जरूर खाएंगे। अति उत्तम। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है रानी साहब। बिल्कुल शुद्ध
और सात्विक भोजन बनाया है आपने। इसकी खुशबू तो हमारे गुस्से को ही ले उड़ी। राजपुरोहित जी, आज महल में मैंने पहली बार खाना पकाया है। ये भोग की आखिरी थाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं खाना खुद अपने हाथों से अपने पति देव राजा साहब को खिलाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो। हम जानते हैं तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब जो तुमने बनाया वो खाएंगे? तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे? खुद को ना इतनी खुशकिस्मत मत समझो। हमारा खाना बाहर से आ रहा है, हम वो खाएंगे। हमें भूख नहीं है। बहुत प्यार और श्रद्धा से मैंने आपके लिए खाना बनाया, थोड़ा तो खा लीजिए। कहा ना हमने भूख नहीं है हमें। गलती करना इंसान का स्वभाव होता है, पर उसे मानना और सुधारना उसकी अच्छाई होती है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको रिमझिम जैसी पत्नी मिली है। इस भोग को प्रसाद समझकर अपनी पत्नी के हाथों से ग्रहण कीजिए। केवड़े की खुशबू तो आ रही होगी ना राजा साहब? रुकिए, नीचे पानी पीछे। लगता है ना आपको कुछ बातें हजम नहीं हुई, और होगी भी कैसे, आपको तो पता ही नहीं होगा। बचपन में ना जब माँ खाना बनाती थी तो भगवान को भोग मैं ही लगाती थी। हमारे घर में ये उसूल था कि भगवान को भोग लगने से पहले कोई खाना नहीं खाएगा। मेरी मम्मी की अच्छी आदतों की वजह से आज मैं इस परीक्षा में भी सफल हो गई। अब राजपुरोहित जी का आशीर्वाद लेकर मैं राजगद्दी पर बैठूंगी। अब मन खट्टा हो गया हो, लीजिए हलवा खाइए, शायद कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। हम आप दोनों को आशीर्वाद देते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आपने बहुत ही संयम और समझदारी से काम लिया है। ये गुण एक रानी में होना अनिवार्य है, और राजगद्दी पर बैठने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके लिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदा रहेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। बड़ी चालाक है वो छोरी, बड़ी चालाक। एकदम हमारी मुंह की बात छीन ली आपने। इतनी चालाक है ना, उसको लोगों को मक्खन लगाना अच्छे से आता है। वैसे सुनिए ना, अगर नशा ना हो तो क्या हम वही खाना खा लें? हमें बहुत भूख लगी है। ए मेरी चंचल रानी, तुझे 24 घंटे भूख लगी रहती है? एक छोरी वो गले में अटक गई है हड्डी की तरह, ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है, और तुझे खाने की पड़ी है। चुप हो जाया कर मेरी माँ। है एक तरीका है जिससे उस लड़की के पर काटे जा सकते हैं। एक ऐसा प्लान
जिससे उसे धक्के मारकर इस महल से बाहर निकालेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है जिससे ये हो सकता है तो बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। शादी होगी, मुंह दिखाई भी होगी, अंगूठी ढूंढ ली, राजपुरोहित जी से आशीर्वाद भी ले लिया। सुहागरात। सुहागरात? आप कमरा सजाइए पूरा, फूलों से सजा, उस पर कांटे बिछाने का काम हम करेंगे। अभी आपके हिंदी में मार्क्स कम आए हैं ना, तो आपको हिंदी की अब से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ओके? हाँ दी, राजा के कंधों पर राज की जिम्मेदारी होती है और रानी श्रृंगार करके उनका ख्याल रखती है। नहीं अभी, राजा रानी दोनों के ऊपर प्रजा की जिम्मेदारी होती है। जब तुम राजा बनोगे ना तो हमेशा याद रखना, अपनी रानी को बराबर का सम्मान और इज्जत दोगे, समझे? ओके रिंदी। पढ़ो पढ़ो। अविक मन्ना, आपका डिनर डाइनिंग टेबल पे लगा दिया गया है और आज आपका पसंदीदा डिजर्ट भी बनाया है हमने। ये दी मैं जाके खाता हूँ। और खाने के बाद ब्रश कर लेना। आज ये सब मेरे कमरे में क्यों आए हैं? क्या हुआ? हम सबको यहाँ देख के हैरान हो। हाँ, क्योंकि आप तीनों तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, पर तीनों के तीनों साथ में मेरे रूम में। बहुरानी, अब तो बहुरानी बन ही गई हो ना तुम हमारी। ये आपके कपड़े और आपके जेवरात। किसके? आज स्पेशल रात है आपकी। स्पेशल रात? क्या स्पेशल रात? स्पेशल रात टेक्निकली सुहाग रात। ये कैसे हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने तो राजा सर से शादी की है ना? नहीं, हमारी शरीफ है। क्या? फी क्या? फर्स्ट से मतलब है फंस गई भाभी सर, है ना? यही कहना चाह रही थी ना? कैसी बातें कर रही हो? फंसेंगी क्यों? ये तो हमारे लाडले से बहुत प्यार करती है। एक पत्नी होने के नाते आप तो आधा आधा हक बांटना चाहती हैं हमारे लाडले के साथ, आधी जिम्मेदारियां बांटना चाहती हैं, राजगद्दी पे भी आधा आधा हक बांटना चाहती हैं। तो पत्नी होने के नाते जो आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारे लाडले के प्रति, वो तो निभानी ही पड़ेगी ना। अब देखो, सारी रस्में तो हो ही गई हैं, है ना? और बखूबी निभाई आपने सारी रस्में, तो अब ये रस्म भी तो जरूरी है ना। इसे कैसे छोड़ा जाए? क्या हो गया? इतनी हिचकिचाहट कैसी? भाभी साहब, हिचकिचाहट नहीं, शायद शर्मा रही होगी। अच्छा, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। शर्म और श्रृंगार तो गहना होता है एक औरत का। तो आज अच्छे से सजना हमारे लाडले के लिए, बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह। जल्दी जल्दी हाथ चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। अरे तू क्या लुगाई की तरह कर रहा है? धीरे धीरे, जल्दी चला हाथ, लगा पीछे उसको। फूल लग गया, बढ़िया वाले। हाँ, हिसाब किताब बढ़िया हो गया। इसको भी थोड़ा अंदर कर देता हूँ। ला 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 ला। प्रताप सा, क्या बात होगी चंचल रानी, है बड़ा रोमांटिक हो रही है। सुनिए ना, 25,000 के फूल आए हैं। शादी नकली थी, सुहागरात भी नकली होगी। कम से कम हम तो रोमांटिक हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे हमारी चंचल रानी, एक बार बोल तो। 25,000 क्या, 25 लाख के फूल लगवा दूंगा कमरे में। देखिए, अब आपको कुछ लगवाना ही है तो फूल क्यों लगवाने हैं? आप नोटों की गड्डी लगवाइए ना हमारे लिए। नोटों की गड्डी लगवाओ? तेरे को तो खाने की प्लेट में भी अगर मैं नोट रख के दे दूं ना, तेरा पेट तब भी नहीं भरेगा। दांत दिखा रही है, काम करने दे। नोटों की गड्डी।
इतना सच तच गई हो, लेकिन चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं है। जो दूसरों की खुशियां छीनते हैं ना दिया, वो कभी खुश नहीं रहते। लेकिन भाईसा के लिए इसको खुश दिखना होगा। इन बंजारों का खानदानी पेशा है रॉयल्स पे नजर रखने का। इसने राजासा को फंसाया, इसकी मासी ने पृथ्वी सा को, और इसकी माँ ने शरण सा को। रॉयल्स को कैसे रिझाना है ये इसके खानदान को अच्छे से आता है। बस कीजिए बुआ साहब। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं, और मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी। आप भी जानती थी कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तो क्या गलत कह दिया मैंने रिमझिम? सच ही तो कह रही हूँ। इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? भाईसा ने कमरा तो ऐसा सजाया जैसे सच सुहाग रात होने वाली है यहाँ। वो नहीं जानते, अगर हम जानते हैं वो लड़की नहीं आएगी। इतना यकीन है आपको उस पर? वो धोखेबाज है, मतलबी है, चालबाज है, कॉमनर है। देखो ना, गुस्से में इसका सारा मेकअप बिगड़ रहा है, और भाईसा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। टेंशन मत लो दिया, वैसे भी इसे राजगद्दी चाहिए, तो किसी भी हाल में समीर बन्ना को तो रिझा ही लेगी। मगर शर्म है उसके अंदर। मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। अब देखते हैं फालतू लड़की तुम क्या चुनती हो, स्वाभिमान या राजगद्दी की लालसा। मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए तुमने मेरे डर, मेरी कमजोरी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया। तो आज मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल किया। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।